पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोया जो था वो अपनी बहन से जाकर मिल चुका था और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वोया को पता चला था कि उसकी बहन की जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के अंदर, तो वो उनको रोकने के लिए तैयार हो चुका था। साथ ही साथ वोया को ये भी पता चलता है कि क्वीन जो है उसने कुछ लोगों को बंदी बना कर रखा है उसी कोठे के पास। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए वोया उस शराबी के साथ चला जाता है ताकि जान सके कि लोगों को बंदी बना कर रखने का आखिर मतलब क्या है। पर तभी वहां पर क्वीन के भेजे हुए दो सोल्जर पहुंच जाते हैं जो कि एक ही आंख वाले थे और वो यहाँ पर आने के बाद वोया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वोया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के दोनों को खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वोया जो था वो जिसको उसने मारा था उसकी लाश एक जगह पर लाकर ठिकाने लगा देता है ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। और उसके बाद वो वहां से उस जगह पर आकर पहुंच चुका था जहां पर खबर के मुताबिक उन लोगों को छुपा कर रखा गया है जिन्हें क्वीन ने छुपाया है। वो दोनों पहले यहाँ पर झांक कर देखते हैं कि कोई गार्ड वगैरह तो नहीं है यहाँ पर, और जब उनको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो सीधा का सीधा अंदर जाकर देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर कौन लोग हैं और इन्हें क्यों पकड़ कर रखा गया है। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, अंदर जो लोग मौजूद थे वो लोग कहने लग जाते कि क्या तुम लोग क्वीन के द्वारा भेजे हुए हो, क्या तुम हमें यहाँ पर जियान सेरेमनी में ले जाने के लिए आए हो, तो हमें जल्दी से ले चलो क्योंकि हम उसी सेरेमनी में जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर वोया और शराबी दोनों हैरान कि आखिर ये जियान सेरेमनी क्या चीज का नाम है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो बंदे कहने लग जाते कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग क्वीन के द्वारा भेजे हुए नहीं हो, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि क्वीन ने कहा था कि एक यंग मास्टर आएगा जो हम सबको यहाँ से उसी सेरेमनी में ले जाएगा। तो फिर तुम लोग बताओगे कि कौन हो तुम लोग। तो बाकी लोग भी वहाँ पर कहने लग जाते कि हमने सुना है ना शहर में एक स्नेक डीमन आया है जो बहुत लोगों की जान ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्नेक डीमन अपना भेष बदल कर यहाँ पर आ गया हो। वो लोग एकदम ज्यादा घबरा जाते कि तुम लोग वही स्नेक डीमन हो ना, तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो, हमें मत मारो। वोया और शराबी बिल्कुल हैरान कि उनको समझ नहीं आता कि ये लोग कौन से यंग मास्टर की बात कर रहे हैं और कौन सी सेरेमनी की बात चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस एक आंख वाले बंदे को मैंने मारा है वही तो इनका यंग मास्टर नहीं था। वो सभी को समझाने लग जाते कि हम लोग यहाँ पर कोई डीमन वगैरह नहीं है, हम लोग तो उल्टा तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, चलो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन वो लोग कहते कि हमें कहीं नहीं जाना तुम लोगों के साथ, जो हमें जियान सेरेमनी में ले जाएगा हमें उसके साथ ही जाना है, उसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। वोया और शराबी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा पागल क्यों है उस सेरेमनी के लिए, सेरेमनी में होने क्या वाला है। पर तभी वहां पर कुछ लोग आने लग जाते हैं तो वोया और शराबी तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। वोया और शराबी अभी भी आपस में बात कर रहे थे कि ये किस सेरेमनी की बात चल रही थी। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है और सेरेमनी में जितने भी लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये तो मामूली लोग हैं जिनको कैद करके रखा गया है। तो आखिर क्वीन इन मामूली लोगों का सेरेमनी में क्या इस्तेमाल करना चाह रही होगी। तो वो यह कहता है कि शराबी, तुमने भी तो प्रिंसेस के कहने पर कुछ लोगों को छुपा कर रखा था ताकि उन्हें सजा ना हो सके, तो कहाँ पर छुपा कर रखा है, एक बार मुझे वहां ले जाओगे, जरा उनसे बात करके देखते हैं कि क्या उनको इस सेरेमनी के बारे में पता है। इस वजह से वोया और वो जो शराबी थे वो लोग वहां पर से उसी टेम्पल में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर बाकी को बंदों को बचा कर रखा गया था। तो वहीं क्वीन जो होती है उसको यहाँ पर खबर मिल जाती है कि जिन आंख वाले डीमंस को उसने भेजा था सुनदाव जी को मारने के लिए वो तो उसको मार ही नहीं पाए, उल्टा सुनदाव जी ने मिलकर उन दोनों को मार दिया। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी कि आखिर ये लोग इतने निकम्मे कैसे हो सकते कि एक मामूली से बंदे को नहीं मार पाए। वहीं पर वो जो हाउतियान था वो भी बैठा हुआ था, वो यहाँ पर क्वीन को देखकर कह रहा होता है कि लगता है ना हमें और ज्यादा खतरनाक बंदों की जरूरत चाहिए होगी क्योंकि जो प्लान हम कर रहे हैं अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हमारा वो प्लान बहुत टाइम से चल रहा है, मैं उसमें कोई भी गड़बड़ी देखना नहीं चाहता वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऊपर से अगर वो सुनदाव जी मर गया तो स्वॉर्ड्स एक्ट वाले यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाएंगे और वो इन्वेस्टिगेशन भी मेरे प्लान को भंग करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। तो क्वीन कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई गड़बड़ी ना हो, ना वो सुनदाव जी ना कोई और हमारे प्लान को कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हम अपने प्लान में कैसे भी करके कामयाब होकर ही रहेंगे। सबसे बड़ा खतरा उसी सुनदाव जी का है तो उसको मार भी देंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप मेरा यकीन करिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी फिर। तो हाउतियान कहता है कि ठीक है फिर जैसा तुम्हें सही लगता है वो करो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम कुछ भी गड़बड़ी नहीं होने दोगी। और यहाँ पर हमें इनके प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है। एल्डर हाउतियान जो है वो बाहर से कहीं से किसी खास तरह की दवा बनाया है
और जितने भी लोगों को इन सभी ने कैद करके रखा है ना, और सभी को वो बोल रहे हैं कि जियान सेरेमनी में जाने के लिए। तो उस सेरेमनी के अंदर जब सारे के सारे लोग आकर जमा होंगे ना, तो उनको वो खास तरह की दवा दी जाएगी, और दवा देते साथ ही वो लोग किसी तरह के डीमन में बदल जाएंगे। मासूम लोगों को यहाँ पर डीमन में बदलने का प्लान बनाया जा रहा था, और यही प्लान वो हाउतियन और क्वीन मिलकर रच रहे हैं, जिसे वो फेल होते हुए नहीं देख सकते। लोगों को ये कहकर जियान सेरेमनी में बुलाया जा रहा है कि जो भी लोग बीमार है ना, उन सभी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस सेरेमनी में जाने के बाद। इसीलिए लोग इतने ज्यादा तड़पे हुए कि हमें उस सेरेमनी के अंदर जाना है, ताकि उन सभी के ऊपर वो दवा टेस्ट करके उन्हें डीमन बनाया जा सके। अब ये डीमन बनाने का काम क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या चीज का मकसद है, ये तो अभी हमें नहीं बताया गया, वो बाद में ही रिवील होगा। तो वहीं वूया और वो शराबी जब वहां से टेम्पल के अंदर आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर आने के बाद झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों को प्रिंसेस ने बचा कर रखा था वो सब के सब गायब थे। कोई भी यहाँ पर मौजूद था ही नहीं। हो सकता है कि इनको खबर मिली होगी, तो ये लोग खुद ब खुद उस सेरेमनी में जाने के लिए निकल गए ताकि उनका इलाज हो सके, या फिर क्वीन को पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बना कर रखा है, तो वो अपने साथियों के साथ इनको लेकर सेरेमनी में चली गई। अब सब के ऊपर वो दवा का टेस्ट किया जाएगा। वो ये कहता है कि अब तो हमें उस सेरेमनी के अंदर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जानने का कि वहां पर असल में चल क्या रहा है। तो वूया और शराबी दोनों वहां से सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक करते हुए लाया जा रहा था। कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते, सभी लोग कह रहे थे कि आज तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा, मेरी सारी की सारी बीमारी खत्म होने वाली है, इसके बाद तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह की बातें करते हुए वो उस सेरेमनी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। दूर खड़ा शराबी और वूया दोनों ये चीज देखकर एकदम ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये लोग कह क्या रहे हैं, क्या सच में इनका इलाज होने के लिए यहाँ पर लाया गया है? अगर इनको इलाज करवाने के लिए यहाँ पर लाया है तो हम तो बिला वजह ही इनके ऊपर शक कर रहे थे। लेकिन वूया कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलाज के लिए इतना एहसान उठाएंगे ये महल वाले, कुछ तो गड़बड़ है, हमें अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। तो वो लोग भी यहाँ पर सेरेमनी के अंदर ही आकर बैठ जाते हैं, ताकि अब जो भी यहाँ पर होगा वो उसको अपनी आंखों से देख सकें। कुछ गार्ड्स वगैरह थे, वो यहाँ पर सारे के सारे लोगों को शांत करवाते हुए कह रहे होते कि एकदम शांत हो जाओ, हमारे मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं जो सब के सबको दवा देंगे, और उसके बाद आप लोग ठीक हो जाओगे। तो अभी शोर मचाना बिल्कुल सही बात नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। जब उनकी दवा आप लोगों को मिलेगी ना, तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, उसके बाद जिंदगी में कभी आप बीमार नहीं होगे। यही वजह से आप सभी को इस सेरेमनी में बुलाया गया है, तो आप एक बेहतर जिंदगी के सपने देख सकते हैं जो कि बिल्कुल परेशानियों से खत्म होगी। लेकिन तभी वो जो वूया का बंदर था वो चिकन चुराने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर कुछ जो बंदे यहाँ पर आए थे उनको लगता है कि यहाँ पर वही स्नेक डीमन आ गया, तो वहाँ पर अफरा तफरी मचने लग जाती है कि भागो, स्नेक डीमन आया है। सेरेमनी के गार्ड जो थे वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि ये कौन है, तो उनको पता चलता है कि ये तो मामूली सा बंदर है जो चिकन चुरा रहा था। वो लोग कहते हैं कि काट डालो इस बंदर को, इसने हमारे सेरेमनी में भंग डालने की कोशिश की। तो वो सभी यहाँ पर बंदर के पीछे पड़ जाते हैं और उसको अपनी स्वॉर्ड वगैरह की मदद से मारने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो बंदर घबरा जाता है। वो इधर उधर यहाँ पर भागने की कोशिश करता, लेकिन तब वहाँ पर वूया जो था वो अपनी स्टिक फेंक कर मारता है, जिस वजह से सारे के सारे गार्ड्स उड़कर दूर फेंका चुके थे और उसके बंदर की जान बच जाती है, वरना तो वो लोग मिलकर बंदर को मार ही दिए होते। लेकिन इस चीज को देखकर वो गार्ड्स लोग कहने लग जाते कि कौन है यहाँ पर, किसने हमारे ऊपर हमला किया, कौन इस शरारती बंदर को बचाना चाहता है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे इस रिचुअल के अंदर भंग डालने की कोशिश की है। तो जब उनकी नजर वूया के ऊपर जाती है कि वूया ही यहाँ पर इस बंदर का मालिक है, तो वो लोग वूया से कहने लग जाते हैं कि इज्जत से वो बंदर को हमारे हवाले कर दे, वरना तू बचेगा नहीं, हम तुझे जान से मार देंगे। वो बंदर तो यहाँ पर कुछ गार्ड्स के ऊपर आता है और उनके ऊपर ऐसा पाद मारता है कि एक तो उसी की स्मेल सुनकर वहां पर मौत के घाट उतर चुका था। ऐसी भयंकर स्मेल थी कि वो पागल होते हुए मर गया। बाकी लोग कहने लग जाते कि इस बंदर ने हवा छोड़कर किसी को मार दिया, ये जहरीला बंदर है, मारो उसको। वो यह कहता है कि एक बार और आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा बंदर जो है ना वो कोई शैतान वगैरह नहीं है, वो एक मामूली सा बंदर है, अगर इसको कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गार्ड्स कहते कि अच्छा, तो तू अब यहाँ पर हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी बात है ना तो तुझे तेरे बंदर के साथ ही यहाँ पर जान से मार दिया जाएगा। सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पर तैयार हो जाते हैं ताकि वूया को और उसको बंदर को दोनों को एक साथ ही मौत के घाट उतार सकें। पर जैसे ये लोग यहाँ पर वूया के ऊपर अटैक क्या करने वाले थे, वूया जैसे ही अपनी हल्की सी पावर को क्या एक्टिवेट करता है कि जितने भी गार्ड्स वगैरह थे वो सभी उड़कर दूर फेंका चुके थे, सबकी हालत खराब हो गई। बस वूया के हल्के से अपने पावर को एक्टिवेट करने की वजह से
जो देखकर तो बाकी सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कितना ज्यादा स्ट्रांग, जिसका ऑरा ही सभी की वाट लगा के रख दिया। गार्ड्स लोग दोबारा यहाँ पर वुया के ऊपर हमला क्या कर पाते कि इससे पहले ही वहां पर हाओ तियान आने लग जाता है, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर एंट्री मार रहा था। सारे के सारे लोग उसको देख कर कहने लग जाते कि मास्टर आ गए, मास्टर आ गए, वो हमें यहाँ पर दवा देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो सभी यहाँ पर उस हाओ तियान के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए उसको ग्रीट करने लग जाते। शराबी जो कह रहा था वुया से कि ये तो वही बंदा है ना जो कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर आया था, ये एक एल्केमिस्ट भी है। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर कह रहे थे ना कि यहाँ पर उनका इलाज करने के लिए बुलाया गया है, तो ये बात कहीं सच भी हो सकती है कि सारे के सारे लोगों को यहाँ पर इलाज के लिए ही बुलाया गया हो और हम बिला वजह ही इतने अच्छे लोगों के ऊपर शक कर रहे थे कि ये लोग यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। क्वीन तो बहुत अच्छी इंसान निकली जो सभी के बारे में भला सोच रही है, इसलिए हमें अब यहाँ पर अपनी शक की सुई खत्म करनी चाहिए। लेकिन वो अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। उसका मन नहीं मान रहा था कि यहाँ पर ये लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो इन लोगों की नस नस से वाकिफ है कि कितने घटिया किस्म के ये लोग इंसान हैं। तो लोगों का भला सोचना इनके बस की बात नहीं है। तो वो पूरा का पूरा रिचुअल जो सेरेमनी होने वाली है वो देखने के लिए यहाँ पर रुक जाता है कि मैं जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जाऊंगा नहीं। हाओ तियान यहाँ पर सारे लोगों से कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक मामूली सा बंदर है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई ये डीमन है, डीमन तो पहले ही मर गया। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं, बेफिक्र रहकर यहाँ पर सेरेमनी का आयोजन करते हैं, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। अगर सही टाइम पे हमने इसको नहीं किया तो सेरेमनी खराब हो जाएगी। इसके बाद वो जो हाओ तियान था वो अपना तालिस्मान की मदद से पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। जैसे उसने पावर को एक्टिवेट किया था, वुया और शराबी दोनों के ऊपर वुया एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता ताकि जो भी यहाँ पर होने वाला है उसका असर उन दोनों को ना हो। सभी लोग यहाँ पर एकदम चिल्लाकर खुशी से कहने लग जाते कि अरे हमारी बीमारी ठीक हो रही है। किसी के हाथ टूटे हुए थे, किसी को एकदम भयंकर बीमारी थी, वो सब यहाँ पर ठीक होते जा रही थी। इस वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर जय जयकार करने लग जाते हैं हाओ तियान की कि मास्टर ने हमें यहाँ पर आकर ठीक कर दिया। वो जैसा कह रहे थे ये तो सेरेमनी बिल्कुल वैसे ही थी, हम सब यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। गार्ड जो थे वो यहाँ पर वुया के पास भी आते हैं और उसको एक खास तरह की पिल देते हुए कहते हैं कि मास्टर हाओ तियान ने ना ये खास आपके लिए भेजा है, अगर आप इस पिल को खाते हैं ना तो ये आपकी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने में काम आएगा। ये बॉडी क्लींजिंग पिल है, जिस तरह की पिल को पहले भी मास्टर हाओ तियान ने आपको दिया था। बाकी सारे लोगों को भी इसी तरह की अलग अलग टाइप की पिल दी जा रही थी। सारे के सारे लोग अपनी पिल को खाने लग जाते हैं ताकि वो लोग खुद को ठीक कर सके। लेकिन वुया जब यहाँ पर उस पिल को देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि क्या सच में ये पिल मेरी सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर देगी। इसका पता लगाने का तरीका तो सिर्फ एक ही है कि इस पिल को खाकर देखा जाए। वो पहले शराबी को देते हुए कहता है कि तेरे अंदर बीमारी है ना, ले इसको खाओ देख क्या होता है। तो शराबी कहता है कि अरे नहीं नहीं भाई मुझे मत दे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये उल्टी पुल्टी चीज मुझे नहीं खानी है। पता चला कि अच्छा भला इंसान बीमार पड़ गया तो, लेकिन वुया को तो जानना ही था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वो हिम्मत करते हुए उस पिल को खा ही लेता है। जैसे उसने पिल को खाया था उसकी पावर धड़ल्ले से बढ़ने लग जाती है। उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर काफी तरह से बूस्ट हुई थी। सच में जैसा कहा गया था उसी तरह का फायदा कर रही थी ये पिल। जैसे उसने पिल खाया था, हाओ तियान जो था वो अपने मन में कह रहा होता कि वुया मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ और तुम्हारे सामने अपना सारा प्लान रिवील कर दूंगा। उसने जो वुया को पिल दिया था खास करके वो पिल बिल्कुल नॉर्मल थी, और लेकिन जो बाकियों को पिल गई है वो पिल नॉर्मल नहीं है। तो वहीं वुया जो था वो बिल्कुल अभी भी कंफ्यूज था कि नहीं यार ये लोग तो मुझे यकीन दिलाकर ही रहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जिस वजह से उसको भी अब यकीन होने लग जाता कि मैंने भी बिला वजह शक किया इस सेरेमनी के ऊपर। तो शराबी से कहता है कि ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखना कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर पिल खाई है ना उनके ऊपर तुम चुपके से नजर रखने की कोशिश करोगे। मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि पिल खाने के बाद इनके ऊपर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो कोई ना कोई असर करेगा ना, तो मुझे इसी चीज की जानकारी चाहिए। पल पल ये लोग क्या करते हैं जिन्होंने पिल खाया उसकी खबर लाकर मुझे देते रहना। जिस पर शराबी मान चुका था। जो चीज देखकर हाओ तियान तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको उसका प्लान सफल होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वुया और बाकी सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, कुछ टाइम के बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने उस पिल को खाया था और पिल को खाते साथ ही वो एकदम भयंकर डीमन में बदल जाता है, जो कि इंसान जानवर जो
उसको नजर आया उसको पागलों की तरह खाने लग गया था। यही तो असल में प्लान था हाउतियान का, जिसमें वो कामयाब होता हुआ नजर भी आया। दूसरी तरफ हम ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ के ही किंग के साथ शादी करवाने के लिए वुया की बहन की बात चल रही है। यहाँ पर एक बंदा था जो कि विजर्ड होता है, यानी कि वो एक जादूगर था, और वो जादूगर जो था वो यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा होता है। वो अलग अलग तरह के एक के बाद एक करते हुए स्पेल्स पढ़ने लग गया था कि हेवन और अर्थ एक साथ हो जाओ, आओ और हमारी मदद करो, हमें हमारे प्लान में कामयाब करो। जिस चीज की हम तलाश में है उस चीज को हमें हासिल करने में आपका साथ चाहिए, जिसकी मदद से हमारे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे वो ये काम कर रहा था वहां पर एक ऑरा का भवंडर क्रिएट होने लग जाता है, और वो ऑरा का भवंडर किसी तरह के पिल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, जो पिल आसपास के लोगों की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए बन रहा होता है। ये पिल था क्या, किस तरह से काम आता है, ये तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन जो भी था वो बड़ी खतरनाक चीज लग रही थी। देखते ही देखते वो पिल बहुत बड़ा हो जाता है, और वो जो जादूगर था वो अपने कुछ खास साथियों से कहता है कि टाइम आ चुका है, जाओ और उस वुया की बहन को यहाँ पर तुरंत ही लेकर आओ, क्योंकि अगर हमने ये रिचुअल सही टाइम पे नहीं किया ना तो हम सब का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। हमें उस वुया की बहन की पावर चाहिए जो उसके अंदर खास तरह से मौजूद है। पावर ऑफ डेस्टिनी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की के पास है जो कि वुया की बहन के पास है, उसको ही यहाँ लेकर आओ। अगर उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का हम इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि इसकी कोई हद नहीं होगी। तो वहां पर कुछ सिपाही मौजूद थे जो कि ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के खास सिपाही होते, तो वो लोग कहने लग जाते कि बिल्कुल ठीक है, हम अभी जाते हैं और उस वुया की बहन को घसीटते हुए लेकर आते हैं, ताकि हमारा ईस्टर्न डिवाइन किंगडम यहाँ पर पावरफुल हो जाए। इसका मतलब ये जो शादी करवाई जा रही थी वो किंग को भी यहाँ पर वुया की बहन पसंद नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो उसकी पावर ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल करने के लिए ये शादी करवाई जा रही थी, ताकि यहाँ लाने के बाद पावर ऑफ डेस्टिनी की मदद से ये लोग इस रिचुअल को पूरा करेंगे, जिसमें वुया की बहन की तो साफ पता है कि जान चली जाएगी। तो अब यहाँ पर वुया किस तरह से अपनी बहन को बचाता है, वो बचा पाता है या नहीं बचा पाता है अपनी बहन को, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। जो दिन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो